Hello everyone, good afternoon. This is Anush Kumar Verma and I welcome you all in Study Point. So student, today we will discuss about chapter 9 Rocks and Soil, and our unit is 5th Earth Science. Okay, so all of you, today we are start our science class. Okay, in science class we will discuss about the rocks and soil. ये मीन्स चट्टान और मिट्टी क्या है, मतलब चट्टान यानी कि जो पत्थर होते हैं उनकी बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो अर्थ है यानी कि अर्थ की जो सरफेस है वो रॉक्स और मिनरल से बनी हुई, यानी कि चट्टान और क्या है, खनिज जो मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें क्या है, मिनरल्स हैं. रॉक्स आपको पता है जो पत्थर होते हैं उनको रॉक्स बोलते हैं, चट्टान को भी रॉक्स बोलते हैं. तो बेसिकली क्या है, ये हार्ड सब्सटेंस में आते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ. जो बेसिकली हम कई सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में या डेली लाइफ में उन मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं या फिर उनका डेली यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन सॉइल विच इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स. जो मिट्टी होती है वो भी क्या होती है, जो मिट्टी है वो क्या करती है, बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स के हम क्रॉप्स देखते हैं या डिफरेंट टाइप्स के हम फील्ड्स देखते हैं जिसमें क्रॉप्स ग्रो करती है, यानी कि खेतों में क्या है, फसल उगती है. तो फसल जो उगती है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ सॉइल, मिट्टी के वजह से उगेगी, या जो मिट्टी का उपजाऊपन है या उसकी फर्टिलिटी है उसके बेसिस पे क्रॉप ग्रो करेगी. देन क्या है, जो हमें सॉइल मिलती है या जो हमें मिट्टी मिलती है वो भी विद द हेल्प ऑफ हमें किससे मिलती है, रॉक से मिलती है, यानी कि उन चट्टान के टूटने से या फिर जो चट्टान है उनके ब्रेक डाउन होने से, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, ये हमें सॉइल की फॉर्मेशन में मिल जाता है. ओके, मीन्स बेसिक क्या है, बेसिकली ये है कि जो भी सॉइल है, सॉइल क्या है, एक चूरन टाइप का है जो क्या है विद द हेल्प ऑफ रॉक्स से मिलके बनता है, या रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से सॉइल फॉर्म्ड होती है. रॉक्स आर वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. Soil is nothing else but powder form of rocks. रॉक्स क्या है, रॉक्स का वाइडली यूज़ किया जाता है, वाइडली बिल्डिंग्स को बनाने में यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप से. सपोज अगर ब्रिक की बात करें, ईंट की बात करें, तो क्या है, ईंट किससे बनती है, अ ब्रिक इज़ मेड अप ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी से बनती है. तो उसके लिए बेसिक सब्सटेंस क्या होगा, सॉइल चाहिए होगा. विदाउट सॉइल ब्रिक कैन नॉट मेड, ब्रिक नहीं बनेगी, ईंट नहीं बनेगी. तो क्या होगा, ईंट नहीं बनेगी तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बिल्डिंग बनने में भी प्रॉब्लम होगी. और भी कंक्रीट मटेरियल का यूज़ होता है, जैसे बजरी हो गया, सीमेंट हो गया, या फिर और भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए. तो क्या है, सॉइल इज़ नथिंग एल्स बट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक्स. सॉइल क्या है, सॉइल और कुछ नहीं है बट क्या है, पाउडर्ड फॉर्म है, या पाउडर फॉर्म किसका है, रॉक्स का है. ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स. अर्थ क्या है, अर्थ बनी हुई है किससे, रॉक्स और मिनरल से बनी हुई है. और हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर जिस घर में रहते हैं वो हमें इन्हीं के थ्रू मिला है या इन्हीं के मटेरियल सब्सटेंसेस से मिल के बना हुआ है. और सॉइल जो है, सॉइल में क्या होता है, जो चीज़ें ग्रो करती हैं, क्रॉप्स ग्रो करती हैं. तो सॉइल क्या है, बेसिकली रॉक्स का ही पार्ट है, रॉक्स से ही सॉइल ऑब्टेन्ड होती है, सॉइल मिलती है. देन क्या है, रॉक्स का वाइडली यूज़ किया किस में जाता है, बिल्डिंग्स को बनाने में. और क्या है, सॉइल क्या है, बेसिकली रॉक्स की पाउडर्ड फॉर्म है. यहाँ तक की बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नाउ रॉक्स, बेसिकली जो चट्टान है वो क्या है. ओके, रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो रॉक्स हैं यानी कि जो चट्टान है, या फिर जो चट्टान का मीन्स क्या है, कंकड़ वाला पोर्शन, या फिर इस तरीके से कि
पत्थर तरीके के, जैसे रोड वगैरह बनते हैं तो आपने देखा होगा जो पत्थर पड़े होते हैं रॉक्स के फॉर्म में वो। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स क्या है बेसिकली बनते किससे, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल के या मिनरल्स के मिलने से। अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर, शेप, कंपोजिशन एंड यूज, रॉक्स आर ऑफ वेरियस काइंड। रॉक्स का क्या है, बहुत तरीके के रॉक्स होते हैं जिनका साइज़ अलग होता है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का कलर डिफरेंट होता है, कुछ ब्लैक होते हैं या फिर कुछ ब्राउन या फिर अलग अलग तरीके के कलर्स होते हैं। शेप्स भी डिफरेंट होते हैं और इनके यूजेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो द रॉक्स एग्जिस्ट इन बोथ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट फॉर्म इन द नेचर। मीन्स जो रॉक्स होते हैं सॉफ्ट फॉर्म में भी होते हैं और हार्ड फॉर्म में, मीन्स कुछ कठोर भी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट है, नेचुरली कुछ सॉफ्ट हैं जो इजीली कट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जल्दी कटते नहीं हैं। ओके, सम ऑफ द सॉफ्ट फॉर्म्स ऑफ द रॉक्स आर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट स्टोन, टार्क स्टोन। ये सब क्या है, सॉफ्ट फॉर्म्स ऑफ रॉक्स हैं। लाइमस्टोन को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लाइमस्टोन क्या होता है। सैंडस्टोन, स्लेट, इन सब की मैं एग्जांपल अभी आपको विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन और पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके के लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट स्टोन और टार्क स्टोन होते हैं। ऑन द अदर हैंड, सम ऑफ द हार्ड फॉर्म्स ऑफ द रॉक्स आर ग्रेनाइट, मार्बल, पिगमेटाइट एक्सेट्रा। कुछ हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कठोर होते हैं, ज़्यादा टाइट होते हैं, तो वो क्या है, ग्रेनाइट स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अपने यहाँ जो किचन होता है, किचन के ऊपर ज़्यादातर किचन में ग्रेनाइट यूज़ होता है, ब्लैक या फिर डार्क ग्रीन यूज़ होता है, तो वो ग्रेनाइट होते हैं। मार्बल्स हम अपने फर्श में यूज़ करते हैं, जैसे ताजमहल क्या है, ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल से बना हुआ है। और पेगमेटाइट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Due to the continuous action of the wind, temperature and water, rocks breaks down into many smaller pieces. क्या होता है कंटिन्यूसली एक्शन, यानी कि लगातार कुछ एक्शन का मतलब चेंजेस का या कुछ एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट में परमानेंट होती रहती है। जैसे हवा का चलना हो गया, टेम्परेचर कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, वाटर, जिस वजह से क्या होता है जो रॉक्स हैं या चट्टान है वो क्या होते हैं धीरे धीरे टूटते रहते हैं, टूटते टूटते क्या होता है स्मॉल पीस, देन अगेन स्मॉल पीस, और धीरे धीरे क्या होता है सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले बड़ा टुकड़ा, फिर छोटा टुकड़ा, फिर धीरे धीरे क्या होता है टुकड़े सैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज सैंड पार्टिकल्स कंबाइन विद डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म सॉइल एट द एंड। बाद में क्या होता है जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उनको सॉइल में कन्वर्ट होने में मदद करते हैं या बाद में उसको पूरा कन्वर्ट कर देते हैं। इन द हिली एंड रॉकी एरियाज, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। दीज रॉक्स आर अवेलेबल इन द अबंडेंस एट सच प्लेसेस। क्या है स्टूडेंट, जो हिली एरियाज होते हैं या रॉकी पथरीले इलाके या पत्थर वाले इलाकों में क्या होता है जो घर होते हैं उनका बेसिकली वो क्या करते हैं बिल्डिंग्स में अपने पत्थर को ही यूज़ करते हैं, रॉक्स को ही यूज़ करते हैं उन प्लेसेस पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइमस्टोन कुछ इस तरीके का दिखता है। लाइमस्टोन कैसा है, सॉफ्ट स्टोन्स में आते हैं। लाइमस्टोन बेसिकली सॉफ्ट स्टोन्स में आते हैं, इनका हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। इस तरीके के लाइमस्टोन्स होते हैं। सैंडस्टोन बेसिकली ये सैंडस्टोन है, ये भी इजीली क्या होते हैं कट हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो सैंडस्टोन का भी हम यूज़ करते हैं। इस तरीके के सैंडस्टोन्स होते हैं। स्लेट बेसिकली ब्लैक होता है, ब्लैक कलर के होते हैं स्लेट्स, जिनका बहुत सारा यूज़ होता है। तो स्लेट बेसिकली ब्लैक कलर के होते हैं ज़्यादातर। ये देखिए स्लेट का एग्जांपल है, कुछ इस तरीके से डिफरेंट आप शेप्स देख सकते हैं स्लेट्स के और अदर मार्बल्स के, जो क्या होते हैं यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। स्टोन्स स्टूडेंट आपने बहुत देखे होंगे, पत्थर आपको जब भी बेसिकली जो मैलानी इलाका है या फिर जहाँ पे
ट्रेन की पटरी है जहाँ पे, या फिर ट्रैक हैं, रेलवे ट्रैक्स, वहाँ पे क्या है, स्टोन्स या फिर पत्थर बहुत सारे होते हैं ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपने वहाँ देखे होंगे ये स्टोन्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, घरों में भी यूज़ होते हैं और भी डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्टोन्स का यूज़ होता है। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आप ऐसे कौन से हिल स्टेशन पे या फिर ऐसे कौन से एरियाज़ में गए हैं जहाँ पे आपने स्टोन्स को देखा है, या फिर किन जगहों पे आप घूमे हुए हैं जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, या फिर हिल स्टेशन के साथ साथ जहाँ पे आपने ये रॉक्स देखे हों, यानी कि माउंटेन्स या फिर रॉक्स देखे हों, पत्थर पहाड़ वगैरह, इन सब का एरिया देखा हो। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये टार्क स्टोन है, डिफरेंट तरीके के स्टोन्स होते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ये देखिए घरों में यूज़ किया गया है, घर की जो वॉल है यानी कि हाउस की वॉल पे करा गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव होते हैं। ग्रेनाइट बेसिकली हम लोग अपने फ्लोर्स में यूज़ करते हैं, फर्श में यूज़ करते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट है, ये प्लेटिनम वाइट ग्रेनाइट है, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रेनाइट यूज़ किए गए हैं। तो ग्रेनाइट आप देख सकते हैं, इनका काफ़ी यूज़ रहता है। मार्बल जिसको बेसिकली संगमरमर बोलते हैं, तो मार्बल वाइट मार्बल भी होते हैं और भी मार्बल्स होते हैं हमारे पास। ये देखिए कुछ पिक्चर्स में आपको शो हो रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स के मार्बल्स हैं यहाँ पे। एंड दीज ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो इनका बेसिकली घरों को सुंदर बनाने में और घर की प्रोडक्शन के लिए हम लोग, मीन्स हाउसेस की प्रोडक्शन के लिए भी हम इसको फर्श पे या फ्लोर्स, मतलब फर्श वगैरह में यूज़ करते हैं ज़मीन पर। पेग्मेटाइट इस तरीके का होता है, ये टाइप्स ऑफ पेग्मेटाइट है, इस तरीके से पेग्मेटाइट होते हैं। नाउ हाउसेस मेड बाय द लाइमस्टोन रॉक्स एंड स्टोन्स, जो हिली एरियाज़ होते हैं या फिर माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के घर होते हैं। देखिए जो रॉक से बने हुए हैं, लाइमस्टोन से बने हैं और इन पत्थर वगैरह का यूज़ करके बने हुए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव हैं, डिज़ाइनर हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से घरों को बनाते हैं वहाँ के लोग। बेसिकली वहाँ पे क्या है, एरिया थोड़ा अलग सा होता है। माउंटेन एरिया क्या होता है, ऊंचा नीचा होता है, जैसे वहाँ पे फ्लैट सरफेस ना होने की वजह से वहाँ पे स्टोन का यूज़ करते हैं घरों को बनाने में, और काफ़ी मजबूत रहता है, इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है। एंड स्टूडेंट, आज के लिए सेशन में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन, आपको पसंद आया होगा सेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और स्टूडेंट एटलीस्ट लाइक करके जाया करिए, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो समझ में आया है। और अटेंडेंस या फिर अपना नेम आप राइट करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बेसिकली जो मैंने आंसर्स पूछे हैं, आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में ही देने। दूसरा कि आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि जो सॉफ्ट स्टोन्स हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया है जो, वो तो आपको बताना है। बाकी आपको एग्जांपल्स बताने हैं जो सॉफ्ट स्टोन्स में आते हैं और हार्ड स्टोन्स में आते हैं वो। और लास्ट क्वेश्चन ये है आपका कि, और आपको ये लास्ट क्वेश्चन बताना है कि जो हिली एरियाज़ में जो घर बने होते हैं, वाई दे यूज़ स्टोन, ओके, कि मैं पत्थरों का यूज़ क्यों करते हैं, और जो उनका यूज़ पत्थरों का करते हैं क्यों करते हैं। दूसरा, वहाँ पे ब्रिक्स का यूज़ ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये सब वीडियो जो भी हैं आपके लिए हैं, आपके बेटरमेंट के लिए हैं। तो आप डेली वीडियोस को देखिए, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।